गई और क्या होना है 22 तारीख? सर 22 तारीख को जैसा हम कह रहे हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा कैट शो है। यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से करीबन 450 कैट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक खिताब जीतने के लिए। और यहाँ पे करीबन 14 किस्म के या 14 जाति के कैट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो बाय एंड लार्ज वी विल बी हैविंग 450 कैट्स पार्टिसिपेटिंग and around 1500 cats will be coming in with their cat owners. So ये basically ये cat crazy या cat lovers का एक day है and around 8,000 to 10,000 people other than these okay will be the footfall for this event, okay, because they want to come and see how beautiful these cats are because what you see there they are not very common. ओके ये कैट्स को मेंटेन करने के लिए जैसा अभी आप ये कुछ कैट्स के बारे में देखेंगे कि इन्हें मेंटेन करने के लिए कई दिनों की मेहनत लगती है और डे टू डे एक्टिविटी लगती है इसको करने के लिए। सो ऐसे कैट्स को मेंटेन किया जाता है, राइट। सो पर्शियंस, एक्सोटिक शॉर्ट हेयर, मेन कून, साइबेरियन, बंगाल, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, ऐसे कई सारे ब्रीड्स इंक्लूडिंग सबसे इम्पोर्टेंट और हमारी सबसे प्यारी इंडी माऊ जो कि इंडियन स्ट्रे कैट वो भी पार्टिसिपेट करेगी। और उसके लिए शो में एक अलग से एक रिंग होगी या अलग से क्राइटेरिया होगा उसके। सकीब जी, मैं जानना चाहता हूँ ये शोज़ आप कब से कर रहे हैं और इससे जो कैट ऑनर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं? सर ये शो हम लोग 2014 से कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग ऑलमोस्ट 2008 से पेट शोज़ किया करते थे और 2014 से हम लोग कैट शोज़ कर रहे हैं। सर पेट शो कैट ओनर को जैसा फॉर एग्जांपल मैंने बस महज एक कैट रखी है, बराबर है, तो मुझे समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और बाकी के लोग कितनी अच्छी तरीके से अपनी कैट का केयर कर रहे हैं, बराबर है। सो बेसिकली अगर जो कैट जीत रही है, जो एक ब्यूटीफुल कैट को अगर हम लोग देखते हैं तो वो एक मोटिवेशन है कि भले ही मैं मेरी कैट को मेरा पूरा प्यार दे रहा हूँ लेकिन देयर इज सो मच मोर थिंग टू डू, ओके, जिसके अंदर मैं अपनी ग्रूमिंग, अपनी कैट कीपिंग, अपना हाइजीन, अपना न्यूट्रिशन लेवल, ओके, ये इसको बढ़ा सकता हूँ, उसका हेल्थ कीपिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ। सो ये ओवरऑल बेसिकली एक कैट ओनर को मोटिवेट करता है और बाकी लोगों को मोटिवेट करता है कि कैट को एज अ पेट रखें। और आजकल पेट्स ये कंसेप्ट ज़्यादा लोग उसे कंपेनियन बोलते हैं, बराबर है, कि वो पेट्स नहीं है, वो हमारे कंपेनियन है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं। सर ये बताइए FCI ये कब से काम कर रहा है और ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, क्या चीज़? सर FCI एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2018 से ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग और 2018 से हमारा पहला ऑपरेशन मुंबई से स्टार्ट हुआ था। एज ऑफ नाउ हमारे साथ में 1.5 लाख कैट्स रजिस्टर्ड है और वी आर अ फैमिली ऑफ 1.5 कैट लवर्स, ओके, कैट ओनर्स। हमारा स्प्रेड 55 मेजर सिटीज़ के अंदर है अक्रॉस द कंट्री इन ऑल 5 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड सेंटर। एंड ऐसे तरह तरह के इवेंट्स हम लोग कैट ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए करते हैं। इस साल हम लोग 72 इवेंट्स कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। सो बॉम्बे का ये इवेंट है और मुंबई, वी शुड ऑल बी प्राउड कि मुंबई यहाँ का होस्ट है और हम सब लोग एशिया के सबसे बड़े कैट शो के होस्ट हैं। सो ये मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए एक अभिमान और गर्व की बात होनी चाहिए। जी सर, मैं अगर आपकी जो संस्था है उसकी मैं बात करूँ FCI, क्या वो स्ट्रीट कैट्स के लिए भी कुछ काम कर रही है, उनके लिए भी? जैसे ये तो घरेलू बिल्लियाँ हो गई, जो रास्तों में फिरती हैं, भटकती हैं बिल्लियाँ, उनको भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए कुछ काम करेंगे? एग्जैक्टली सर। सो टाइम एंड अगेन FCI कई नामचीन NGOs को डोनेशंस देती आई है। उसके बाद में हमारा एक डेडिकेटेड साइंटिफिक विंग है। हम लोगों के 2 विंग्स हैं, एक वेटरनरी विंग है और एक साइंटिफिक विंग है। सो साइंटिफिक विंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से ऑपरेट होता है जो कि पेट बायोटेक सेक्टर के अंदर। सो काफ़ी एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, इन्फेक्शस डिसीजेस, ओके, कि जैसा हमने देखा कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था और एक इन्फेक्शस डिसीज़ है। तो ये इन्फेक्शस डिसीज़ के ऊपर कई रिसर्च होने के बाद में, पेपर्स लॉन्च होने के बाद में इसे ये जो साइंस है उसको इंस्टीट्यूट से बाहर लाने का काम FCI का है और उसका एप्लीकेशन और अप्लाइड वे के अंदर लोगों तक पहुँचे और लोगों से कैट्स तक पहुँचे, ये हमारा इंटेंशन है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और बाय एंड लार्ज विद गॉड्स ग्रेस एंड सपोर्ट ऑफ पीपल लाइक इन वेटरनरी फील्ड एंड ऑल्सो कई बार जर्नलिस्ट ने भी हमें सराहा है हमारे काम को। तो हम लोगों ने ये बढ़ चढ़ के इसके ऊपर काम किया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने, दे वर द फर्स्ट वन टू मेक अ PCR इन इंडिया इन इटसेल्फ, ओके। सर एक आखिरी सवाल आपसे, माइक्रोचिप के बारे में पहले बताइएगा, माइक्रोचिप का क्या यूज़ है, किस तरीके का इस्तेमाल है, उससे क्या फ़ायदा है? और दूसरा सवाल कि आपकी संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहता है वो किस तरीके से जुड़ सकता है? सर हर एक बिल्ली वाला हम मानते हैं कि हमारी संस्था से जुड़ना चाहिए और जुड़ा हुआ है, भले वो नहीं चाहे तो भी, बिकॉज हम लोग कैट्स के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कैट्स के लिए कर रहे हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, वेटरिनेरियंस, NGOs, कैट ओनर्स,
कैट ग्रूमर्स, कैट प्रोफेशनल ये साथ में आते हैं, ओके। और बेसिकली आपको आपके शहर के लोगों से मुलाकात भी होती है, हमारे जैसे जिसको बोलते हैं लाइक माइंडेडनेस, और लाइक माइंडेड पीपल एक दूसरे से मिलते हैं और एक कम्युनिटी फॉर्म होती है। तो मैं तो आपके सेकंड आंसर का पहले जवाब दूंगा कि हम लोगों के साथ में हम लोग वी आर ओपन टू एवरीबडी, हमारे साथ में रजिस्टर करने के लिए कोई फीस नहीं है। हम लोग बस कैट ओनरशिप और कैट लवर्स को सेलिब्रेट करते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि माइक्रोचिपिंग एक RFID चिप होता है, ओके। एक उसके अंदर कोई बैटरी वगैरह नहीं होती है, लेकिन एक सेंसर पास में जाने के बाद में वो एक अपना नंबर ब्लिंक करता है। सो जिसके अंदर एक 15 डिजिट का कोड होता है। सो वो 15 डिजिट के कोड के ऊपर डू यू हैव दिस माइक्रोचिप? माइक्रोचिप इज माइक्रोचिप जैसे सिम कार्ड होता है उस टाइप का हाँ, ही। तो उसके अंदर वो 15 डिजिट के कोड के ऊपर सारा डेटा FCI के अंदर, जैसा मैंने 7 जनरेशन का डेटा बोला था, वो स्टोर होता है कि वो कैट की नस्ल कौन सी है, वो उसका ओनर क्या है, उसके माँ बाप कौन थे, उसके माँ बाप के माँ बाप कौन थे, कलर क्या है, मार्किंग क्या है। सो ये हमारे सिस्टम में वो स्टोर होता है। तो ये फ़ायदा है माइक्रोचिप का। पर माइक्रोचिप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। वाइट कलर की कैट्स तो लाखों होंगी, लेकिन ये पर्टिकुलर कैट वही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोचिप की। थैंक यू सर।